विकास के नवनिर्माण में जितना श्री कृष्ण सिंह ने काम किया है, उसके बाद श्री नीतीश कुमार ने ही काम किया है बिहार में। और जब कर्पूरी ठाकुर जी को मिल सकता है, इनका बहुत बड़ा योगदान, अहम योगदान है बिहार के विकास में। जातीय राजनीति को इन्होंने खत्म किया, हर समाज को साथ में लेके चला, तो इनको बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए। भारत को भारत रत्न मिले, इसके लिए जहां तक जाना होगा, जितना मेहनत करना होगा, समय निकालकर सब बिजी हैं, इसमें कोई शक नहीं है अपने अपने कार्य में। लेकिन ये भी बहुत बड़ा कार्य है, कर्तव्य है, हमारे समाज का कर्तव्य है कि उनको भी भारत रत्न मिले। उसके लिए हम लोग एक आज से पूरे बिहार में हम लोग एक आंदोलन कहेंगे, अगर नहीं माना सरकार तो, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मानेगी। अभी हम बड़हिया में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव जी हैं। संजीव जी, नीतीश कुमार जो अभी महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव उनको जो है कह रहे हैं कि ये फिजूल खर्ची है, बिहार जैसे गरीब राज्य में 225 करोड़ खर्च करना कितना सही है? देखिए, जो यात्रा हर साल निकालते हैं और सारे विकास कार्यों का जायजा लेते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और देखिए, विरोध में है, विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष वाली बात ही वो बोलेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग, हमारे नेता अपना काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। खासकर महिलाओं पे विशेष ध्यान शुरू से रहा है, उन्होंने आरक्षण लाया। आप देखते होंगे बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। टीचर में जो नियुक्ति हो रही है उसमें रिजर्वेशन है, पंचायत स्तर पर रिजर्वेशन है, तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है हमारे नेता ने। तो ये अच्छी पहल है और समीक्षा करेंगे, और जरूरत होगा इस यात्रा के बाद कुछ महिलाओं के लिए योजना निकालेगी हमारी सरकार। तिरहुत जो अभी चुनाव हुआ है तिरहुत में, उसमें जो है आपकी पार्टी की हार हुई है। कहीं ना कहीं जो है ये शिक्षक के प्रति जो है सो, देखिए, ये शिक्षक की ही बात नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जब भी किसी को अब ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्रश करेंगे तो ऐसे ही उभरता है, राजनीति में देखा गया है। ब्रिजवासी को डिसमिस करना ही गलत पहल था, नौकरी से बर्खास्त करना, तो वो गलत हुआ। उसका फायदा जनता ने उन्हें दिया कि भाई, जनता ये जरूर नोटिस करती है, अगर सरकार या कोई पदाधिकारी किसी को क्रश करता है तो जनता उसके साथ हो उठती है। ये इंडिविजुअल केस है वैसा, उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे हमारी पार्टी चौथे पोजीशन पे क्यों गई। लेकिन यहाँ पे हमारे अभिषेक झा भी अच्छे कैंडिडेट थे, पढ़े लिखे थे, और कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिखी है, जैसा बाद में पता चल रहा है। लोकल वहाँ के लोगों कह रहे हैं, कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता उतना इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, जैसा सब लोग बोल रहे हैं। तो समीक्षा की जाएगी, उससे एक सीख मिली, आगे की तैयारी और मजबूत ढंग से की जाएगी। क्या इस जो है चुनाव का परिणाम 2025 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको उतना लंबा मत सोचिए। लिमिटेड लोग इसमें वोटर होते हैं, 1.5 लाख वोटर थे और उसमें करोड़ों लोग रहते हैं वोटर, इससे उसको नहीं जोड़ा जाए। ये मैं तो बोला है कि इंडिविजुअल ब्रिजवासी जी जीते हैं ये चुनाव, ये कोई सरकार नहीं हारी। उनको बहुत क्रश किया गया था पदाधिकारियों द्वारा, कि जो कि गलत है। तो जनता ने उनको एक अच्छे पद पे बैठाया, तो उनको भी शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन आगे इसकी समीक्षा होगी, कर भी रहे हैं हमारे दल के वरीय नेता, और जो भी जहां खामियां होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। बिहार में कई विभूतियों को जो है भारत रत्न मिल चुका है, मगर कृष्ण बाबू की अभी तक उपेक्षा हो रही है। ये तो मैं विधानसभा में भी बोला कि कृष्ण सिंह जी को बिहार रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के विकास के नवनिर्माण में जितना श्री कृष्ण सिंह ने काम किया है, उसके बाद श्री नीतीश कुमार ने ही काम किया है बिहार में। और जब कर्पूरी ठाकुर जी को मिल सकता है, इनका बहुत बड़ा योगदान, अहम योगदान है बिहार के विकास में। जातीय राजनीति को इन्होंने खत्म किया, हर समाज को साथ में लेके चला, तो इनको बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए भारत रत्न। बड़हिया से उनका खासा लगाव था श्री बाबू का, इसलिए हमने सोचा कि ये कार्यक्रम की शुरुआत बड़हिया से ही करें। और आने में भी थोड़ा विलम्ब हो गया, जाम था, कुछ कार्यक्रम पर्वता में भी था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत लोग निकल भी गए हैं, लेकिन एक मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि आज से आप लोगों का सहयोग रहा। और हर एक, श्री बाबू तो हर एक समाज को लेकर चलते थे अपने साथ।
चाहे दलित हो, मुस्लिम वर्ग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबको साथ लेके चले। और उस वक्त जब जातिवाद की प्रकाष्ठा हुआ करती थी तो उसको तोड़ते हुए दलितों का प्रवेश उन्होंने देवघर मंदिर में करवाया। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि उनकी सोच क्या थी। जितना विकास बिहार में उस वक्त शुरुआत में हुआ था तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में इंडिया में विकास का नाम आता था, बिहार का नाम आता था। और विकास के क्षेत्र में देखिए जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त हुआ अभी तक नहीं हो पाया। आप देखेंगे चाहे HEC हो, उसके बाद पेट्रोल ये आपका रिफाइनरी हो, बरौनी में हो, थर्मल पावर हो, पतरातू में हो, बोकारो स्टील हो, मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पटना में हो, BIT सिंदरी हो, हर तरह से विकास की शुरुआत जब उस समय हमारे पास बहुत कम व्यवस्थाएं होती थी उस वक्त ये सब उन्होंने शुरुआत की। तो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारे समाज का कर्तव्य है कि उनको भी भारत रत्न मिले। उसके लिए हम लोग एक आज से पूरे बिहार में हम लोग एक आंदोलन कहेंगे, अगर नहीं माना सरकार तो, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मानेगी। इस बार जो बिहार में सत्र हुआ उसमें मैं प्रस्ताव लाया था, तो वापस भी मैं केंद्र ये भी मैं बताता हूँ, मैं प्रस्ताव लाया कि बिहार के नव निर्माण में श्री बाबू का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से आदरणीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने जवाब दिया कि एकदम सही बात बोल रहे हैं कि माननीय सदस्य के बिहार के नवनिर्माण में श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, उसके लिए हम लोग बहुत सारी जितने उन्होंने काम किया है सबको हम लोग एक साथ एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। वो एक्सेप्ट किए हैं सरकार की तरफ से कि वो भेजेंगे। तो एक नियम होता है सदन में कि भाई जब एक्सेप्ट हो जाए तो प्रस्ताव अभी वापस ले ले, क्योंकि संकलन करने में बोले वो सारी उनकी जो है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जग जाहिर है क्या विकास उन्होंने किया है। अभी तक तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि वो इसमें लगे हुए हैं सरकार की तरफ से। उसके बावजूद लेकिन हम लोगों को आज से हस्ताक्षर अभियान के रूप में इसको चलाना है। हर जिला में मैं जाऊंगा और आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं बुद्धिजीवी लोग, उनसे भी आग्रह करूंगा इसमें सहयोग आप जरूर करें। मेरा सहयोग, मुझे सहयोग की नहीं, ये पूरे बिहार की बात है, ये स्वाभिमान की बात है कि भाई सबको मिला और श्री बाबू को क्यों नहीं मिला अभी तक। तो इसके लिए तो एकजुटता दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और इस क्रम में मैं जानता हूँ कि बाधाएं बहुत आएंगी, बहुत तरह से अलग अलग जगहों से रुकावटें आएंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वाल आए, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा, आग लगाकर जलना होगा। सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर के, कोई पार्टी जाति नहीं देखना है, सभी समाज के लोग एकजुट हों और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। आज की इसकी शुरुआत यहाँ पे माँ का दर्शन कर आशीर्वाद लेकर बरहिया में शुरुआत हम लोग किए हैं और हमें उम्मीद है कि इसको मुकाम पे पहुंचा करके ही हम लोग दम लेंगे और हम लोग संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और जितने भी युवा साथी यहाँ पे आए हुए हैं, बेगूसराय से भी हैं, परबत्ता खगड़िया से भी बहुत लोग आए हुए हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और खासकर हमारे ग्रुप के हैं जो एक संचालक हैं समाज के, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं, अंकित जी भी हैं, सोनू जी भी हैं, इन सभी को धन्यवाद देता हूं और स्पेशली माधव जी को धन्यवाद देता हूं कि कुछ लफड़ा उपड़ा होगा तो बाकी वकील ही देखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में। कहने की बात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अब जब साथ हुए हैं तो एक मुकाम पे हम लोग पहुंचा के ही दम मारेंगे और इसमें हम
समझ लीजिए कि हम वैसे भी पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। मेरे पिताजी को भी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कर्मठ रहे हैं और समाज के लिए बहुत उन्होंने भी किया है आर एन सिंह साहब ने। और परबत्ता की जनता का प्यार हमें मिलता रहता है, हमारे परिवार को भी, हम उनके लिए भी ऋणी हैं। अपने समाज के साथ हर समाज का साथ हमें मिलता है और हमारे समाज की तो एक खासियत है कि सभी समाज को अपने साथ में लेके चलने का। तो इसी खासियत से लोगों में थोड़ी तकलीफें भी होती हैं कि भाई पॉपुलेशन देखा जाता है तो परसेंटेज देखा जाता है, तो ये सब बड़ा दुख पहुंचाता है। हम लोग परसेंटेज के आधार पे नहीं है भाई, हम लोग अपने व्यवहार के आधार पे हैं, अपने नेतृत्व के आधार पे समाज में हैं और सबको साथ लेने के आगे चलने की जो क्षमता हमारे समाज में है, इससे बहुत लोगों को कष्ट होता है। कष्ट होने दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो आह्वान हम लोग आज कर रहे हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले, इसके लिए जहां तक जाना होगा, जितना मेहनत करना होगा, समय निकालकर सब बिजी हैं, इसमें कोई शक नहीं है अपने अपने कार्य में। लेकिन ये भी बहुत बड़ा कार्य है। अगर आप जो शहीद हुए हैं, अगर किसी सैनिक को आप भूल जाते हैं जो देश के लिए, ये भी एक तरह से समझिए शहीद ही हुए हैं श्री बाबू। ये आज़ादी की लड़ाई में कितनी बार जेल गए हैं पहले भी, तो ये भी एक तरह से समझा जाए तो ये भी सैनिक ही हैं हमारे। आज़ादी कहा जाता था उस समय के, ये सिपाही हैं। ये आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनको भी हम नहीं भूल सकते हैं। बिहार के योगदान में बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो हम लोग मिलजुल कर इनके जो नाम को है, इनके जो कार्य को है, लोगों के बीच में याद दिलाएंगे। और हमें उम्मीद है एक हस्ताक्षर अभियान चालू होगा और उसको हम लोग यहाँ के बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर आग्रह करेंगे, फिर से गवर्नर को भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न देंगे। पूरा हस्ताक्षर अभियान जब कंप्लीट होगा और हर बार हर जिला में जब हम लोग करेंगे, एक फोटो कॉपी लगाकर गवर्नर को, माननीय मुख्यमंत्री को और साथ में माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भी इसका कॉपी हम लोग पोस्ट से भेजते ही जाएंगे। समय होगा तो मिलकर के भी देंगे। एक समाज का सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग जाएं, समय लें। और लेकिन जो पत्राचार का है विधि, हम लोग वो करके हर जिला के बाद, मीटिंग के बाद हम लोग देते रहेंगे, ताकि उनके नोटिस में भी रहे। हम लोग किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम लोग श्री बाबू के साथ न्याय हो, उसमें आज से हम लोग लग जा रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री बाबू। श्री बाबू अमर रहे।